मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम राकेश एंड यू वाचिंग आर के क्लासेस जमुई। आज का टॉपिक है आर्टिकल। नहीं, आर्टिकल या तो डिटरमाइनर। ये फर्स्ट क्लास होगा सर, ठीक है सर। आप अच्छे से सीखेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। वीडियो को सर पूरा देखेंगे तब आपको समझ आएगा, बीच में आप छोड़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आज फर्स्ट क्लास है सर आर्टिकल का। पहली बार आए होंगे चैनल पर तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिटरमाइनर या तो आर्टिकल हम लोग अच्छे से सीखेंगे, विदाउट हेडेक लिए सर हम लोग अच्छे से इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी वगैरह पी के आप लोग बैठेंगे, ठीक है। आर्टिकल या डिटरमाइनर, आर्टिकल या तो डिटरमाइनर, इसका हिंदी लिख देते हैं। इसका हिंदी होता है निश्चितता सूचक वाक्य। निश्चितता सूचक वाक्य, सूचक, निश्चितता सूचक। नहीं, आर्टिकल और डिटरमाइनर। आर्टिकल कहते किसको है? नहीं, इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन की बात करें तो DEFINITION डेफिनेशन है। आर्टिकल की रही बात तो सर आर्टिकल किसको कहेंगे ये मालूम होगा आपको तब ना, कि आर्टिकल आखिर कहते किसको है। तो आप हंस रहे हैं सर चश्मा पहने हुए इसका, ओ कोई बात नहीं। तो देखिए, सच ए वर्ड, देखिए आर्टिकल का डेफिनेशन होता है सच ए वर्ड। यहाँ पे हम लिख देते हैं आर्टिकल का डेफिनेशन। सच ए वर्ड, सच ए वर्ड which is used before a noun, before a noun। हम हिंदी इंग्लिश लिख देंगे सर, आपको हिंदी लिखना होगा खुद से, मैं बोल दूंगा आपको लिखना होगा, ठीक है। हिंदी नहीं लिख पाएंगे उतना सर, टाइम के अभाव के कारण मैं हिंदी को नहीं लिख पाऊंगा, आपको मैं बोल दूंगा, आप लिख लेना, ठीक है। अगर वीडियो थी है तो उसको रोक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, उसको रोक के लिख सकते हैं। तो आर्टिकल का डेफिनेशन है सच ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू मेक द नाउन definite, make the noun definite or indefinite। INDEFINIT। नहीं, such a word which is used before a noun to make the noun definite or indefinite। मतलब वैसा एक शब्द नहीं, वैसा एक शब्द जो किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, उस नाउन को निश्चित और अनिश्चित बनाने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिकल। वैसा एक शब्द जो किसी नाउन के पहले उसको इंडेफिनिट या डेफिनिट बनाने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिकल या तो निश्चितता सूचक वाक्य, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे सच ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू मेक द नाउन डेफिनिट और इनडेफिनिट। मतलब जिस नाउन के पहले ये लगेगा उसको डेफिनिट या तो इनडेफिनिट वो बना देगा, ठीक है। ऐसे इसको आप समझ लेंगे। हिंदी हम नहीं लिख पाएंगे, आपको लिख लेना, ठीक है, कि वैसा एक शब्द जो किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है उस नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनिट बनाने के लिए, निश्चित या तो अनिश्चित बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेंगे। नहीं, आर्टिकल, ये आर्टिकल के सर 3 प्रकार होता है। आर्टिकल लिख देते हैं, आर्टिकल के 3 मेंबर होते हैं। आर्टिकल के कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। थोड़ा छोटे लिखेंगे जगह के अभाव के कारण। नहीं, आर्टिकल के 3 प्रकार होते हैं। आर्टिकल का 3 मेंबर होते हैं। एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द, TH द, ठीक है। आर्टिकल के 3 प्रकार कौन कौन? एक होता है ए, एक होता है एन, एक होता है द, ठीक है सर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक इंटर या मैट्रिक का स्टूडेंट है या कोई अदर एग्जाम के जिसमें कि इंग्लिश का पूछा जाता है तो ये सब एकदम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इंग्लिश मैट्रिक और इंटर में 4-5 नंबर, आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा। अदर एग्जाम हो गया कि SSC हो गया, बैंकिंग हो गया और कोई एग्जाम हो गया जिसमें कि इंग्लिश को पूछा जाता है, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके लिए, ठीक है। आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन बनता है हमेशा, ठीक है। तो इसको हम लोग
देख लेंगे। तो आर्टिकल के 3 प्रकार कौन कौन, एक होता है ए, एक होता है एन, एक होता है द, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ प्रयोग करेंगे, तो नाउन के पहले, इसको हम लोग कहाँ प्रयोग करेंगे, तो नाउन के पहले। इसका एक दो एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 1 नंबर में, आई saw ए मैन, आई saw ए मैन। देखिए यहाँ पे ये प्रयोग हुआ है ना आर्टिकल ए, तो किसी नाउन के पहले ये प्रयोग किया है ना इंडेफिनिट या डेफिनिट बनाने के लिए। नंबर 2 देखिए, द मैन वाज बिगिंग, BEGING, बिगिंग मतलब भीख मांग रहा, ठीक है, भीख रहा, वो आदमी भीख रहा। आई saw ए मैन, मैं एक आदमी को देखा था, द मैन वाज बिगिंग, वो आदमी क्या कर रहा था, तो भीख मांग रहा था, ठीक है। आर्टिकल के ऐसे हम लोग यूज करेंगे कि किसी नाउन के पहले ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है सर। आप अच्छे से सीखेंगे तो आप सारे सीख सकते हैं, कोई इसमें जादू मंत्र नहीं है सर। आप पढ़ाई को जितना रेगुलरिटी करके सीखेंगे, जितना उसको रिवीजन करेंगे उतना आप सीखेंगे, ठीक है। देखिए आर्टिकल ए और एन को देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप इधर लिख लेंगे। आर्टिकल ए और एन को डेफिनेट आर्टिकल बोले, इनडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। इनडेफिनेट, INDEFINIT, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आर्टिकल ए और एन, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेंगे आर्टिकल ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। मतलब कौन कौन पूछेगा आपसे कि कौन कौन आर्टिकल इनडेफिनेट होता है, तो आर्टिकल ए और एन जो होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, अनिश्चितता सूचक शब्द होता है। और जो आर्टिकल द होता है वो डेफिनेट होता है, डेफिनेट। जो आर्टिकल द होगा वो क्या होगा, डेफिनेट, DEFINIT, डेफिनेट आर्टिकल होगा। निश्चित होगा, निश्चित सूचक, इसका होगा निश्चित सूचक, ठीक है। इसका हुआ इनडेफिनेट, अनिश्चित, और डेफिनेट इसका हुआ हिंदी तो निश्चित। आर्टिकल ए और एन को हम लोग बोलेंगे इनडेफिनेट, और आर्टिकल द को हम लोग बोलेंगे डेफिनेट। मतलब निश्चित सूचक शब्द ये है और अनिश्चित सूचक शब्द ये है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या देख लिए थे, उसका डेफिनेशन देख लिए थे, और इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल कौन होता है इसको हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, नहीं किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल का जो स्थान रहेगा वह कहाँ रहेगा। तो पोजीशन ऑफ POSITION, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल ARTICLE, पोजीशन ऑफ आर्टिकल इन, पोजीशन ऑफ आर्टिकल इन एनी सेंटेंस, TNCE, नहीं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल इन एनी सेंटेंस मतलब पोजीशन इसका कहाँ होगा, मतलब इसको कहाँ हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 में आप लिखेंगे, ठीक है, नंबर 1 में आप लिखेंगे आर्टिकल कम्स, ARTICLE, आर्टिकल comes before a noun, आर्टिकल कम्स बिफोर ए नाउन। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी नाउन के पहले आर्टिकल को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाउन का आर्टिकल का प्रयोग हमेशा किसी नाउन के पहले होगा, आप इतना याद रखेंगे। विदाउट नाउन का प्रयोग आर्टिकल का नहीं होगा। एग्जाम्पल को आप देख लेंगे, ठीक है। आई हैव बाउट ए बुक, आई हैव बाउट ए
बुक। आप यहाँ देख लेंगे कि ये ए जो लगा है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल यहाँ देख लेंगे, पोजीशन ऑफ आर्टिकल इन एनी सेंटेंस, मतलब किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल का स्थान। तो हम क्या लिखे, आर्टिकल कम्स बिफोर ए नाउन, मतलब आर्टिकल आएगा लेकिन किसी नाउन के पहले आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आया है तो ये किसी नाउन के पहले लगा हुआ है। बुक एक नाउन है, उसके पहले आर्टिकल ए आया। ठीक है, तो हम यही बोले थे कि किसी नाउन के पहले आर्टिकल प्रयोग होगा। नंबर बी में आप देखेंगे, इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन, बिफोर ए नाउन, इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन, then article comes before adjective, then article comes before an एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन तो है ही, लेकिन नाउन के पहले अगर एक एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले होता है। ठीक है, हम क्या बोले कि किसी भी सेंटेंस में, इसका हिंदी ऐसे कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक नाउन है और उस नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो हमेशा आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो देख लीजिए, इसका एक फॉर्मूला बन के आएगा, आर्टिकल ARTICL आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, ADJ मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यही ना बोले हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक नाउन है उसके पहले अगर एक एडजेक्टिव है तो आर्टिकल हमेशा जो आएगा वो एडजेक्टिव के पहले आएगा, ना कि नाउन के बीच में लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। आपको लगा के दिया जाएगा लेकिन आपको वो गलती नहीं करना है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें क्या लिए थे वही ले लेते हैं, आपको समझ आएगा। आई हैव बाउट ए न्यू बुक। आई हैव बाउट ए न्यू बुक। आप इसमें गौर से देखिए, आई हैव बाउट ए न्यू बुक, देखिए क्या बोलते हैं, नाउन यहाँ पे है, इसके पहले क्या है, एडजेक्टिव है, नहीं जो नाउन की विशेषता को बताए कैसा बुक है, तो नया बुक है, न्यू बुक है। ठीक है, न्यू बुक, तो आर्टिकल कहाँ लगेगा, इस एडजेक्टिव के पहले लगेगा, ना कि यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो वही हमको दिखाना था कि किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन रहेगा और उसके पहले अगर एक एडजेक्टिव रहेगा तो उसके पहले नाउन आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, आई हैव बाउट ए न्यू बुक, मैंने एक नई किताब खरीदी या खरीदा। ठीक है, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए सर। नेक्स्ट है सी नंबर। इफ, हिंदी हम नहीं लिख पाएंगे सर, आपको बोल देंगे, आपको लिख लेना है। इफ देयर आर एन एडजेक्टिव, ADJ को आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, हम लिख दिए हैं, एन एडजेक्टिव पूरे लिख देते हैं, ADJECTIV, एन एडजेक्टिव, एंड एडवर्ब, ADVERB, एन एडवर्ब, देन एन एडवर्ब बिफोर ए नाउन, VFORE, बिफोर ए noun, then article before, then article comes before adverb, ADVERB। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि इफ देयर आर एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब बिफोर ए नाउन, देन आर्टिकल कम्स बिफोर एडजेक्टिव एडवर्ब। मतलब कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक
किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन के पहले एक एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव के पहले अगर एक एडवर्ब है तो हमेशा आर्टिकल उस एडवर्ब के पहले लगेगा, ना कि एडजेक्टिव के पहले। यही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको समझ लेंगे। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं सर, इधर ये इसका वाला फॉर्मूला इस तरह यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये इसका है सी नंबर का फॉर्मूला है। सी नंबर का क्या मतलब हुआ, तो एडवर्ब क्या बोले थे, एडवर्ब आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल प्लस ADB प्लस ADJ प्लस नाउन। आप समझे इस बात को, आप इस बात को समझे कि किसी भी सेंटेंस में ये फॉर्मूला इसका है, आप इन्हें उन्हें नहीं होएंगे, ये फॉर्मूला इसका है, ये फॉर्मूला इसका है। तो क्या बोले थे कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक नाउन है, नाउन के पहले अगर एक एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव के पहले अगर एक एडवर्ब है तो हमेशा जो आर्टिकल आएगा इस एडवर्ब के पहले आएगा, ठीक है। इतना तो हम बात बोले हैं, इसको आप हिंदी में सर लिख लेंगे, ठीक है, तब आपको समझ आएगा, कने उड़ जाएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा। देखिए इसका एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं, आप लिख लेंगे। तो इसी में ले लेते हैं सर, आई हैव बाउट BOU I have bought a very new बुक, ठीक है। आई हैव बाउट ए वेरी न्यू बुक, ये इधर है, ठीक है, ए वेरी न्यू बुक। हम इधर से उधर चल गए सर, आप देखते होंगे। इसका एग्जाम्पल है आई हैव बाउट ए वेरी न्यू बुक। देखिए एक उसी है, नाउन है, नाउन के पहले एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एक एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले ये आर्टिकल है। तो यही स्ट्रक्चर का ये सेटिस्फाई किया, ठीक है। ऐसे आप इसको बनाएंगे। आइए सर इसका नेक्स्ट ले लेते हैं, अगला नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट पोजीशन में हम लोग आएंगे, CD है ना, डी नंबर में आप अच्छे से लिखेंगे। डी नंबर में है कि आर्टिकल का प्रयोग, सर हम हिंदी बोल देते हैं, ठीक है, आर्टिकल का लिख भी देते हैं। आर्टिकल का प्रयोग ARTICLE आर्टिकल का प्रयोग सबसे नजदीक वाले शब्द के, सबसे नजदीक वाले वर्ड या शब्द के उच्चारण के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग सबसे नजदीक वाले वर्ड के उच्चारण के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए। कौन आर्टिकल, आर्टिकल A और N, क्या लिखा डी नंबर में, आर्टिकल A और N का प्रयोग सबसे नजदीक वाले वर्ड या शब्द के उच्चारण के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर सबसे नजदीक वाले शब्द का उच्चारण वोवेल के जैसा है, VOWEL वोवेल के जैसा है, तो आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल AN का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो
और नहीं तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या लिखे हम सर? हम लिखे हैं कि आर्टिकल ए या एन का प्रयोग सबसे नजदीक वाले वर्ड के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर सबसे नजदीक वाले शब्द का उच्चारण वोवेल के जैसा है तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाना चाहिए, और नहीं तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर उसका उच्चारण वोवेल के जैसा नहीं है, कॉन्सोनेंट के जैसा है, तो उसमें आर्टिकल क्या है, ए का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब ये वोवेल क्या है तो बताते हैं। देखिए वोवेल में कौन आएगा, तो आर्टिकल वोवेल में कौन आएगा, तो वोवेल में आएगा ओ आ, वोवेल में आएगा ओ आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, ये सब जो आएगा ये वोवेल में आएगा। ए आए डॉट 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 ये आ तक, ठीक है। ये जो आएगा वो वोवेल, मतलब उसके आर्टिकल के जो बाद वाला शब्द होगा, बाद वाले वर्ड होगा, उसका हिंदी में उच्चारण करेंगे। अगर उसका उच्चारण ये शब्द से स्टार्ट होता है तो उसके साथ ए एन का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? ए एन। और उसका उच्चारण अगर ये नहीं होता है तो क्या करेंगे आप, ए का प्रयोग करेंगे। कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट मतलब क ख, ठीक है, से यो रो लो ज्ञा तक, ठीक है। इसको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलेंगे और इसमें ए का प्रयोग होगा, इसमें ए का प्रयोग होगा। अगर आर्टिकल के बाद वाले वर्ड का उच्चारण इसमें आता है ना, उसका उच्चारण इसमें आता है तो उसके पहले आर्टिकल ए एन लगाएंगे, और नहीं तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अगर उच्चारण उसका इसमें से नहीं आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे, अगर उच्चारण इसमें से आ जाएगा तो ए एन का प्रयोग करेंगे। अब भी सर समझ आएगा, इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपको सारे समझ आ जाएगा। आइए सर, he has bought a book, he is honest boy, reads unique book, he has bought। एन का प्रयोग कब होगा? जब जहाँ पे यूज होगा आर्टिकल, उसके बाद वाले शब्द का उच्चारण करेंगे। अगर उसका उच्चारण वोवेल में आता है तो उसको ए एन वहाँ पे लगाएंगे, और अगर उसका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट के जैसा होता है तो उसका वहाँ पे ए लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लगना चाहिए, तो इसका उच्चारण कीजिए। क्या है? ये बुक है, किताब है। सबसे पहले ये नाउन होना चाहिए तब इसके पहले लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। विदाउट नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये बुक है, मतलब वो आया तो ओ आ नहीं आया, इसका मतलब है कि वो कॉन्सोनेंट में है, और कॉन्सोनेंट में है तो क्या लगेगा? ए लगेगा, सिंपल। जब ओ आ में आता, उच्चारण ओ आ में आता मतलब आम, तो वहाँ पे ए लगता। जैसे कि एक्सरे, तो ए से आया, वोवेल में आया, तो वहाँ पे लगेगा ए एन। लेकिन आप देख लीजिए यहीं पे, ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, तो इसके बाद वाले शब्द का उच्चारण कीजिए। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट होता है, ओ से हो रहा है, ओ से इसका उच्चारण, तो यहाँ पे लगेगा ए एन, सिंपल। फिर देखिए, ही रीड्स डैश यूनिक बुक, यूनिक बुक, तो इसके बाद वाले शब्द का उच्चारण कीजिए। तो यूनिक है मतलब कि यो आया, यो क्या लगेगा? यो वो आता है कॉन्सोनेंट, तो ओ आने ना आया है तो लगा ए। ही हैज बाउट डैश एक्सरे मशीन, एक्सरे, इसके बाद वाले को एक्सरे है, तो इसका उच्चारण करेंगे आप तो क्या होगा? एक्सरे, एक्स आया मतलब ओ आ में आया है, तो यहाँ लगेगा ए एन,
सिंपल विवाह में आएगा तो वोवेल होगा, वोवेल में आएगा तो ए एन लगेगा। और इसमें कीजिए ही हैज़ डैश इंक पॉट, इंक पॉट इसका हिंदी कीजिए तो इंक पॉट, मतलब कि वोवेल में आ रहा है। अब वोवेल में आएगा तो क्या लगेगा, ए एन लगेगा। नहीं इतना आप बनाएंगे सर, इसको रिवाइज करेंगे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। डी होगा की होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, आपको नंबरिंग नहीं पता, हमसे दो ही को गड़बड़ा जाता है, नंबर हमसे अच्छा दिवाता ही नहीं है। देखिए इसमें मैं आएगा नंबर ए में कि किसी नाउन के पहले, मतलब कि अगर सेंटेंस में आपका नाउन है तब ये लगेगा। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं कि आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड, आर्टिकल ARTICLE, आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड, शुड not be used in any sentence, in any sentence without any noun। any noun का क्या मतलब हुआ कि में आर्टिकल शुड नॉट बी should not be used in any sentence without any noun, मतलब किसी भी सेंटेंस में नाउन के बिना आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। उस सेंटेंस में अगर आर्टिकल का प्रयोग होना होगा तो उसमें नाउन का होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर नाउन नहीं रहेगा तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल को हम लोग देख लेंगे। शी इज डैश ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, दैट इज ब्लैक। हम क्या बोले थे कि किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल को अगर प्रयोग करना है तो उस सेंटेंस में नाउन का होना अनिवार्य है। विदाउट नाउन का हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है, देख लीजिए। सी, आप इसका एग्जांपल है कि सी इज डैश ब्यूटीफुल। देखिए इसके बाद एक नाउन का होना अनिवार्य है, अगर नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। देखिए ब्यूटीफुल नाउन थोड़ी है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ये एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले थोड़ी यूज होता है, एडजेक्टिव के पहले यूज होता, लेकिन यहाँ पे नाउन रहता तब। नाउन नहीं है तो सिंपल यूज नहीं होगा। वही तो लिखा है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल का यूज करना है तो वहाँ पे एक नाउन का होना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें भी देखेंगे ही इज डैश इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट नाउन नहीं है सर, इंटेलिजेंट तेज है, मतलब कि एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। दिस इज डैश यूजफुल, यूजफुल एडजेक्टिव है, यहाँ भी यूज नहीं होगा। इसमें भी नाउन नहीं है, यहाँ पे भी यूज नहीं है। ठीक है, यूज नहीं हुआ। इसको दिखाने का इतना ही मकसद है सर कि विदाउट नाउन का हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। हम लोग इससे पहले देख लिए थे कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग कहाँ प्रयोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, इतना खत्म हो गया। हम लोग अब देखेंगे यूज ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है। तो यूज ऑफ आर्टिकल, यूज एन, यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन। अभी द को हम लोग नहीं सीखेंगे, द को बाद में सीखेंगे, उसको डिटेल में पढ़ना होगा। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन, यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन। तो इसका नंबर 1 में आप लिखेंगे आर्टिकल ए और एन, ए और एन should be used before article A और N should be used before a singular countable noun, a singular SINGULAR, singular countable, COUNTA, singular countable noun। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो हमको नहीं बोलना, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका क्या मतलब हुआ कि आर्टिकल ए और एन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल ए और एन। तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का क्या मतलब है कि वैसे नाउन
सिंगुलर काउंटेबल नाउन का क्या मतलब है, तो वैसे नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक होना चाहिए। एक अगर रहेगा तभी हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं, अगर एक से अधिक रहेगा तो वहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे, आर्टिकल ए और एन शुड बी यूज बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब एक वचन संज्ञा के पहले आर्टिकल द का, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल को आप देख लेंगे, आई रीड ए पोएम, ही इट्स ए मैंगो, ठीक है। हम लोग यही ना सीखे थे, नाउन अगर आर्टिकल का प्रयोग ए और एन का करना है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, ठीक है। देखो पोएम, पोएम को हम लोग गिन सकते हैं, यहाँ पे एक है, अगर पोएम्स रहता तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होता। हम क्या लिखा है कि आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल ए एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, मतलब कि वो एक वचन में होना चाहिए, ठीक है। कौन है, ठीक है, वो एक वचन में प्रयोग होना चाहिए तब इसका यूज होगा। दूसरा में ही इट्स ए मैंगो, वह एक आम खाता है, नहीं। इसका 2 नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, इसका बी को हम लोग देखते हैं। एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, if any singular countable noun comes after with or without then article A or N comes before नाउन क्या लिखे, इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कम्स आफ्टर विथ और विदाउट देन आर्टिकल ए और एन कम्स बिफोर नाउन, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर विथ के बाद जो हम हिंदी बोलते हैं आप लिख लीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर विथ के बाद एक गणवाचक संज्ञा आता है, नहीं काउंटेबल संज्ञा आता है, मतलब कि वो सिंगुलर में होना चाहिए, एक होना चाहिए, तब आर्टिकल ए और एन का प्रयोग उस नाउन के पहले प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, he comes without a gun, ठीक है। हम क्या बोले कि किसी भी सेंटेंस में अगर विथ और विदाउट के बाद एक वचन गणवाचक संज्ञा है तो उसके पहले, किसके पहले, नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए, ही कम्स विदाउट, देखिए विथ और विदाउट बोले थे, विथ और विदाउट के बाद अगर एक वचन संज्ञा आता है, गन मतलब बंदूक, तो एक है, इसको हम लोग गन सकते हैं, गन्स रहता है तब एक से अधिक होता है, लेकिन है यहाँ क्या, गन है, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है विदाउट के बाद, तब आर्टिकल ए और एन का प्रयोग इस नाउन के पहले आ सकता है, तो यहाँ पे ए लगेगा। इसका उच्चारण भी करके हम लोग देख लेंगे कि ये कॉन्सोनेंट में आता है कि नहीं, ठीक है। तो गन मतलब गो आया है तो गो कॉन्सोनेंट होता है तो ए लगेगा। पेन, देखिए विथ के बाद क्या आया है, पेन आया है, तो इसका उच्चारण करेंगे पेन, पो आया है तो ये कॉन्सोनेंट में है, ए लगेगा। विथ के बाद एक नाउन आया है बैग, मतलब थैला, बैग, बो आया तो ये कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, नहीं। ऐसे इसको हम लोग बना सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सर जितना मैंने बताया आपको सारे समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको एक लाइक करके हमको मोटिवेट आप जरूर करेंगे, ठीक है। तो आइए इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। सी नंबर है आर्टिकल ए और एन
must be used article a or an must be used before the name of any profession SSIUN क्या लिखे? आर्टिकल ए और एन मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब होता है पेशा। क्या होता है? पेशा। मतलब किसी भी पेशा के पहले किसी भी पेशा के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किसी भी पेशा के पहले प्रयोग किया जाना चाहिए। सर ये पेशा क्या होता है? तो ये पेशा होता है सर जैसे कि डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, नहीं, जो कुछ करके अपना जीवन यापन कर सके वो एक पेशा होता है। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, कोई एक किसान होता है, नहीं, कोई एक डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, तो ये सब पेशा होता है। तो किसी भी पेशा के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका एग्जाम्पल को आप देख लेंगे। एग्जाम्पल है ही इज a poet. He is a poet. Lata is a singer. नंबर 3 AMITABS अमिताभ is, इसका एग्जाम्पल है सर आप देख सकते हैं ही इज ए पोएट। पोएट क्या है? तो कवि है। नहीं, इसको देख सुन के करेंगे कि इसके उच्चारण पर कर लेंगे, ये उच्चारण करके कर लेंगे कि पोएट, पो आया है तो पो आया तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। नहीं, हम सिंपल बोले थे कि किसी भी पेशा के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये सब पेशा है सर। पोएट भी पेशा है तो इसके पहले आया है। सिंगर, गवैया, जो गाना वाना गाता है सिंगर, वो भी एक पेशा है तो ये ए आया है। एक्टर मतलब अभिनेता, नहीं, जो हीरो होता है, हीरो को एक्टर बोला जाता है और एक्टर को नायक बोला जाता है। तो ये भी एक क्या बोलते हैं, पेशा है। इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा, वो आपको चुनना होगा कि ए लगेगा कि एन लगेगा, वो हम आपको बता दिए। पॉइंट है कि अगर मान लिया जाए कि कोई कहानी हम लोग लिख रहे हैं, कोई स्टोरी अगर लिख रहे हैं, तो जो पहले बार संज्ञा आएगा उसके पहले आर्टिकल ए और एन लगेगा। लेकिन अगर वही संज्ञा अगर दोबारा रिपीट होगा उसी स्टोरी में, तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। क्या बोले सर हम? कोई अगर स्टोरी है, स्टोरी है और स्टोरी में अगर कोई संज्ञा पहली बार आया तो उसके पहले क्या लगेगा? ए और एन। लेकिन वही स्टोरी में और वही संज्ञा अगर दोबारा आ गया, वही नाउन अगर दोबारा आ गया, तो वहाँ पे आर्टिकल द लगेगा। जितना बोले सर हम लिख देते हैं कि किसी कहानी में अगर पहली बार कोई नाउन आता है, कोई नाउन आता है, तो उसके पहले आर्टिकल ए या तो एन लगेगा। नहीं, एन का प्रयोग, लेकिन वही नाउन दोबारा आए तो आर्टिकल द का प्रयोग। क्या लिखे सर हम? कि किसी कहानी में अगर पहली बार कोई नाउन आता है, तो उसके पहले जो आर्टिकल लगेगा वो ए और एन लगेगा। लेकिन उसी स्टोरी में अगर वही नाउन दोबारा आ गया तो वहाँ पे आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, ये हमेशा पूछा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। स्टोरी
इस तरह से इसको लिखेंगे तो आपको समझ आएगा। सेंट इन माई विलेज मतलब मेरे गांव में एक साधु रहता था न था। तो पहले बार आया है सेंट मतलब साधु, तो यहाँ पे क्या लगा है, ए लगा है। लेकिन यही साधु अगर दोबारा आएगा ना तो वहाँ पे द लगेगा। देखिए इन माई विलेज द सेंट, देखिए वही साधु है इसी स्टोरी में, वही साधु है। तो हम क्या बोले थे कि अगर कोई नाउन उसी स्टोरी में अगर दोबारा आता है तो वहाँ पे आर्टिकल द लगेगा। तो ये नाउन है, इसके पहले क्या लगा है तो द लगा है। वहाँ तक क्लियर। द सेंट स्लेप्ट ए टेम्पल, एक मंदिर, देखिए टेम्पल भी पहले बार आया तो आर्टिकल क्या लगा है, ए लगा है। यही टेम्पल अगर दोबारा आएगा तो क्या लगेगा, वहाँ पे द लगेगा। देयर वाज ए रिवर, देखिए नदी का नाम भी पहली बार आया है तो यहाँ पे ए लगा। नहीं, आप ऐसे तय करते जाएंगे कौन पहले बार आया कौन दूसरा बार आ रहा है, ठीक है। तो रिवर का नाम भी पहले बार आया है। अब देखिए यही रिवर अगर दोबारा चर्चा होगा तो यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा। तो यहाँ पे हुआ ऐसा, देखिए द रिवर वाज वेरी क्लीन, वह नदी कैसे थी तो साफ थी। नहीं, यही रिवर दोबारा यूज हुआ तो आर्टिकल द लगा है, ये पहली बार यूज हुआ तो आर्टिकल ए लगा है। इसी को समझाना था सर। आइए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं इसका। If two different 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 noun comes in any sentence, then article a or an should be used both noun. If two different nouns come in any sentence then article a or an should be used with both noun. एक ही सेंटेंस है लेकिन उसमें दो ऑब्जेक्ट है, नहीं उसमें दो नाउन है और वो नाउन अलग अलग संज्ञाओं को व्यक्त कर रहा है। तो उसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग दोनों संज्ञाओं के पहले किया जाना चाहिए, ठीक है। एक ही सेंटेंस है लेकिन उसमें दो नाउन है जो अलग अलग नाउन को इंडिकेट कर रहा है, तो उसके पहले दोनों नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल को देख लेंगे सर, ठीक है। ए पोएट and a singer are coming here, ठीक है। ए पोएट एंड ए सिंगर आर कमिंग हियर। एक क्या है, पोएट मतलब क्या होता है, कवि, एक कवि और एक सिंगर यहाँ आ रहे हैं। नहीं, अलग अलग व्यक्ति को सूचित कर रहा है। एक पोएट है अलग और एक सिंगर है अलग, ये दोनों नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट is drinking milk, ठीक है। ए ब्लैक एंड वाइट कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। देखिए आपको एक ही यहाँ पे क्या है कि ए ब्लैक एंड वाइट कैट मतलब जो बिल्ली काली है वो क्या है, वो सफ़ेद भी है, मतलब एक ही बिल्ली है। कैसे हम लोग पकड़े, तो इज देख करके हम लोग पकड़ गए कि इज जो लगा हुआ है वो सिंगुलर के लिए लगता है, तो ये दोनों एक ही है। ब्लैक और वाइट ये दोनों एक ही है, तो यहाँ पे कुछ का प्रयोग नहीं होगा, ना लगेगा आर्टिकल ए और ना ही लगेगा आर्टिकल बी, ठीक है। इसे हम लोग आगे देख करके हम लोग पकड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर खाली स्थान रहता तो हम लोग यहाँ देख लेते नहीं, तो ये आर लगा है, इसका मतलब है कि ये दो अलग अलग है, नहीं अलग अलग नाउन है, तो दो नाउन को सूचित कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग यूज होगा आर्टिकल ए और एन। और यहाँ से हम लोग पकड़ लिए कि इज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये व्हाइट कैट और ब्लैक कैट एक ही है लेकिन व्हाइट भी है और ब्लैक भी है, तो यहाँ पे लगा है इज, इसलिए यहाँ पे किसी में एक में लगेगा, ठीक है, किसी में एक में इसको
आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। ठीक है, कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सब हम लोग ये खत्म हो गया है, लेकिन 2 पॉइंट और लिखना है। ये लिखना है कि हम लोग पढ़ लिए हैं कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, उसको हम लोग सीख लिए हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाना चाहिए उसको हम लोग देखेंगे। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड। नेक्स्ट ले लेते हैं आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए और एन शुड नॉट बी यूज्ड before any plural countable noun, countable noun। मतलब आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किसी भी गण्यवाचक संज्ञा जो कि प्लूरल में रहेगा, एक से अधिक रहेगा, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल, I have bought caps, सीड्स मैंगोज। देखिए इसमें क्या बोले थे कि किसी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किसी गण्यवाचक नाउन के पहले, मतलब वो काउंटेबल में है, मतलब कि काउंटेबल में है और एक से अधिक है, मतलब प्लूरल में है, तो उसके पहले नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए काउंटेबल है कैप, लेकिन एक से अधिक है, मतलब कि प्लूरल में है, तो यहाँ पे ये प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये कैप रहता तो यहाँ ए का प्रयोग हो जाता, लेकिन ये एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा। फिर उसी प्रकार से देखिए मैंगोज है ना, एक से अधिक हो गया तो प्लूरल में नहीं लगता है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। सिंपल प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन, मतलब किसी भी अगण्यवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सर ये अगण्यवाचक क्या आता है, जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते। द्रव्यवाचक संज्ञा ले लीजिए, ठीक है, उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, जैसे पानी के पहले नहीं होगा, दूध के पहले नहीं होगा, आटा के पहले प्रयोग नहीं होगा। काउंटेबल होना चाहिए, गन्ने वाला होना चाहिए। अगर गन्ने वाला नहीं होगा तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। इसका एग्जांपल को हम लोग देख लेंगे, राइस, सीट राइस, ये रहा सर इसका एग्जांपल। देखिए हम लोग क्या बोले थे कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाना। वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, नहीं, वाटर को, मिल्क और राइस को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये आर्टिकल ए और एन का समाप्त हो गया। जितना भी था आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम लोग सीख चुके हैं। जितना भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग था हम लोग सारे सीख लिए सर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे पार्ट नंबर 2 वीडियो में। ये पार्ट नंबर ए वीडियो था, हम नहीं लिख पाए हैं। पार्ट 1, पार्ट 1 आर्टिकल पार्ट 1 वीडियो ये है। पार्ट 2 वीडियो में आपको मैं आर्टिकल द के बारे में बताऊंगा। ठीक है सर, आप उम्मीद करते जितना मैंने बताया आपको सारे समझ आया होगा। ठीक है, आप अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा, मतलब कहाँ उड़ जाएगा आपको पता ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 2 वीडियो में सर। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए सर। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।